हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सुबह का टाइम हुआ है और सुबह के मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले जो काम होता है वो क्लीनिंग का होता है। मैं आपको हर एक प्रत्येक वीडियो में बताती ही रहती हूँ। तो क्लीनिंग का काम होता है और वैसे हम हाउसवाइफ को, हम गृहिणियों को सबसे पहले उठकर क्लीनिंग का ही काम करना चाहिए। क्योंकि ना फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि जो घर गृहस्थी होती है वो हम गृहिणियों से ही शुरू होती है, हम महिलाओं से ही शुरू होती है। किस तरीके से हमारे घर को रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है, क्या करना है, कैसा करना है। तो सभी चीज़ें जो होती हैं वो हम गृहिणियों के ऊपर ही होती हैं। तो हमें ही संभालना होता है फ्रेंड्स, चाहे वो साफ़ सफाई हो, बच्चे हों, घर हो, चाहे वो भविष्य की बातें ही क्यों ना हो। तो हम हाउसवाइफ के ऊपर ही रहता है। चाहे पुरुष लोग कितना भी कुछ करते रहें, लेकिन हम गृहिणियों को ना कुछ नियमों का जो पालन है वो करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाली हूँ कि अगर हमें आगे सक्सीड होना है, कुछ अच्छा करना है, तो जीवन में ना हमें रिस्क लेना पड़ेगा। आप ना किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी काम पे चले जाइए, बिना रिस्क का कुछ भी नहीं होता। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं सिलाई करती हूँ, तो सिलाई में भी बहुत रिस्क होता है फ्रेंड्स। तो वही मैं यहाँ पर ना अभी पुताई कर रही थी, क्योंकि चूल्हा की पुताई भी मेरी पर डे होती है। मैं चूल्हा की पुताई पर डे सुबह के टाइम होती है, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद में फिर मैं चूही मिट्टी जो होती है ना, तो उससे मैं चूल्हा की पुताई करती हूँ। और फ्रेंड्स, गांव देहात का जो लाइफ है वो अलग ही होता है। रहन सहन, खान पान, पहना ओढ़ाव बिल्कुल सिटी से थोड़ा सा अलग ही होता है। तो यहाँ पर ना मैं सुबह उठ के और झाड़ू लगाई, उसके बाद में देखिए चूल्हा की मैं पुताई कर रही हूँ सफ़ेद मिट्टी से। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मुझे अभी खाना भी बनाना है और मेरी तो मतलब ये कोशिश रहती है कि जो ही मेरा काम है वो जल्दी जल्दी से ही मतलब मैं कर पाऊँ, क्योंकि समय मतलब इतना कम रहता है ना फ्रेंड्स मेरे पास में, कि मुझे ना जल्दी जल्दी से भागना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को फिर भी मतलब नहा धोवा के स्कूल पहुँचाना, इनको मैं स्कूल पहुँचा के आती हूँ। उसके बाद में फिर सिलाई का मेन होता है मेरा सिलाई का काम। तो सिलाई का काम मुझे मतलब समय पे ग्राहकों को देना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना रिस्की ये काम है। और कभी काल ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि कभी कभी हमें ग्राहकों की कुछ बातें सुननी भी पड़ जाती हैं। तो और सुन भी लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर हमें हमारे साथ में कभी कभी गलतियाँ कुछ हो जाएं तो हमें सुन भी लेना चाहिए। वैसे मेरे साथ में ज़्यादा गलतियाँ तो कुछ होती नहीं हैं। और मैं तो सिलाई में ये हूँ कि मतलब ट्रेनिंग वगैरह तो मैं नहीं दी हूँ, लेकिन मुझसे जितना बन सकता है मैं अच्छा ही बनाती हूँ। अपनी बड़ाई तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन और मुझसे जो नहीं बनता ना फ्रेंड्स, मैं साफ मना कर देती हूँ। मुझे कोई मतलब ये नहीं है कि मेरी इमेज में कुछ फ़र्क पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। जो कुछ मुझसे नहीं बनता है तो मैं डायरेक्टली मना कर देती हूँ, और जो कुछ में बनता है तो उसके लिए मैं हामी भर देती हूँ। और पूरी कोशिश रहती है कि समय पे कपड़े मिल पाएँ। और इतना मतलब मेरी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल भरी है। सभी की लाइफ स्ट्रगल भरी ही होती है, लेकिन फ्रेंड्स जीवन है, जीवन में स्ट्रगल तो होता ही है और सभी चीज़ों में रिस्क होता है। अगर हमें आगे कुछ करना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। जैसे सिलाई में कभी काल ये होता है किसी की ब्लाउज, कभी कभी मेरे साथ में ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, ढीला टाइट, हल्का सा ढीला हल्का सा टाइट, ये तो नॉर्मल बातें हैं, इनमें कोई ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं है। लेकिन कभी कभार ना हैवी चेस्ट में मेरे साथ में ऐसा हो जाता है। अगर मैं यही सोचूं कि हैवी चेस्ट का ब्लाउज है, मैं ना बनाऊं, ऐसा ना करूं, ऐसा ना करूं, तो फिर मेरा सिलाई करने का मतलब ही क्या है। तो मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज़ में पहले रिस्क उठाना पड़ता है, तब जाके हम आगे कुछ सीख पाते हैं, कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो जीवन बड़ा रिस्की है, हर काम में रिस्क है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र पे चले जाइए, हर काम में रिस्क है। अगर हमें सक्सेस होना है, कुछ करना है आगे, तो हमें जीवन में रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे कुछ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी ना मैं देखिए मैं ना पुताई करके और बर्तन साफ की आग जला के पानी गर्म होने के लिए रख दी थी और दाल का अधन रख दी थी। और यहाँ पर ना चावल में मतलब बीनने में लगी हुई हूँ। और मैं यहाँ पर ना फ्रेंड्स अपने हस्बैंड जी से ये बातें कह रही थी कि जीवन में पति पत्नी का जो संबंध है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पति पत्नी का संबंध अच्छा है और बाकी संबंध जैसे भी हों तो जीवन यापन हो जाता है। और फ्रेंड्स, जब पति पत्नी का संबंध अच्छा होता है ना, तो बाकी सभी संबंधों
संबंधों को हम अच्छा कर सकते हैं, मैं वही यहाँ पर डिस्कस अपने हस्बैंड से मतलब कर रही थी। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी बात है, मेरे साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ना विश्वास और मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बहुत मतलब अच्छे से बंधा हुआ होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो वही ना यहाँ पर मैं कुछ कुछ अपने हस्बैंड से कह भी रही थी, क्योंकि हमारा जो संबंध है फ्रेंड्स वो बहुत खूबसूरत है, तो हमें ना बहुत अच्छे से रहना चाहिए। और हम दोनों का साथ इतना ज़रूरी होता है कि जिससे हमारी जो घर गृहस्थी है, हमारी मानसिकता है, हमारा हेल्थ है, मतलब हर चीज़ में मतलब हम अच्छा कर सकते हैं जब हमारा जो जीवन साथी है वो हमारे साथ में हो, उनकी और अपनी जो बातें हैं वो एक दूसरे से मैच हों, तो मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो वही कुछ कुछ यहाँ पर मैं बातें भी करते जा रही थी और अपना कामों में भी मैं लगी हुई थी। तो सुबह ना 8 बज गए थे, तो वो ना भुंटा भूंज रहे थे, तो भुंटा भूंज भूंज के खा रहे थे, क्योंकि हमारे गांव देहात में अभी यही चल रहा है। वो तो गांव की लाइफ स्टाइल है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आपको देखने में भी वैसे अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब नहीं है, जैसा है मैं वैसा ही आप लोग को दिखाती हूँ और यही हमारी लाइफ है। और हम लोग मतलब यहाँ पर ना मैं अपने बच्चों से भी कुछ कुछ कह रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपना जो बचपन है जैसा मेरा बीता है, उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन मैं अपने बच्चों को अभी से ही मतलब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें सभी की समझ मतलब उनको दे रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। और यहाँ पर ना अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और मुझे अभी जस्ट ही सिलाई करना है, ये मेरा लास्ट है, मेरा खाना हो चुका है, कंघी तेल करके और मैं सिलाई ही में बैठने वाली हूँ। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ फ्रेंड्स, पानी भरा गया है, मतलब टोटल काम हो चुका है। अब इसके बाद मुझे सिलाई ही करना है। और जब तक बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज देती ना, जब तक मेरा जो काम है वो भागा दौड़ी वाला होता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब मेरा जो सिलाई का काम है वो मैं अच्छे से कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कंघी तेल करूँगी, उसके बाद में फिर मैं सिलाई पे बैठ जाऊँगी। और अभी इससे पहले मैं कटिंग भी कर रही थी फ्रेंड्स, लेकिन कटिंग मेरा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो रहा था। और हमारी भैया के जो बाल हैं वो छोटे छोटे से ही हैं, लेकिन उसको 2 चोटी करवाने का बहुत शौक़ है, तो उसकी चोटी भी करनी होती है। और फिर उसके साथ साथ में छोटे हैं अभी, तो उनका बहुत सारा जो काम है वो मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो बहुत वो हो जाता है। लेकिन हर एक चीज़ में रिस्क है, अगर हम रिस्क उठाएंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हर एक चीज़ में रिस्क है, घर गृहस्थी में, बिजनेस में, सब कुछ में रिस्क है। अगर हमें कुछ करना है तो रिस्क जीवन में उठाना पड़ेगा। जी हम मैंने गांठ बांध ली है और मेरी कुछ कुछ बहनें हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो छोटा सा ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।